क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपकी गलत सोच है, जो आपका गलत नजरिया है, उसको हम करेक्शन दे करके सही करते हैं। और करेक्शन देकर के सही होने पर वो सम्यक दर्शन कहलाता है, राइट विजन कहलाता है, राइट पाथ कहलाता है। और एक व्यक्ति को जब सही रास्ता मिल जाता है तो उसकी मंजिल तय होने में कोई दिक्कत नहीं होती। और व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर होता है तो वो गंतव्य को प्राप्त नहीं हो सकता। आपको सही रास्ता मिले यानी आपका जीवन अच्छा बने, उसके लिए हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम नए नए सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से आपको ये दृष्टि विज्ञान देते हैं। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है स्वधर्म और परधर्म। स्व का मतलब खुद का, पर का मतलब दूसरे का, पर का मतलब पराया, स्व का मतलब स्वयं, या धर्म का मतलब गुण, स्वयं का गुण और पराये का गुण। हम व्यवहार जगत में देखें तो हम क्या कहते हैं, ये मेरा मकान है, यह मेरे पड़ोसी का मकान है। पड़ोसी का मकान है वो पराया हुआ, और खुद का मकान है वो अपना स्वयं का हुआ। व्यवहार जगत के अंदर यह मेरा बेटा है, यह फला का बेटा है, और ये फला राज्य का मुख्यमंत्री है, ये फला राज्य के मुख्यमंत्री है। तो स्व का मतलब स्वयं और पर का मतलब पराया। तो अब यहाँ पर स्व और पर को हम देखेंगे कि स्व और पर के अंदर क्या भेद है। स्व को अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो मैं कौन हूं, इसकी सच्ची परीक्षा होने पर स्वधर्म होता है, स्वयं के गुण होते हैं। देखिए, ये पूरा संसार दो तत्वों से बनता है, एक जड़ और चेतन। मात्र दो तत्व है, और ये दोनों तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और ये अलग अलग भी रहते हैं। कैसे अलग रहते हैं? चेतन तत्व होता है वो आत्म तत्व होता है। आत्म तत्व वह कहलाता है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा अनुभूति करती है, सुख दुख की अनुभूति करती है, फीलिंग्स होती है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होता है, और ये अपने जैसा एक नया जीव पैदा करता है। ये सारे गुण आत्मा के है, जिसको विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के रूप में स्वीकार किया है। विज्ञान चाहे आत्मा शब्द बोले या ना बोले, लेकिन कॉन्शियसनेस कहते हैं तो वह वही कॉन्शियसनेस है जिसको दार्शनिक भाषा में आत्मा कहा जाता है। तो चेतन तत्व है, और चेतन होता है उसका जो मूल स्वरूप होता है वह होता है अरूपी होता है, वह दिखाई नहीं देता है। देखिए कि आत्म तत्व दिखाई नहीं देता, अनुभव किया जा सकता है। आप मुझे कहें कि आत्मा को हाथ में दिखाओ तो मैं जानूं, आत्मा तो अरूपी है, वो दिखाई नहीं देता है, अनुभव किया जा सकता है। हम किसी को थोड़ा पेन करें, किसी पिन से या चाकू से या किसी भी चीज से हम थोड़ा पेन करें तो उसको पेन अनुभव होता है। ये अनुभूति आत्मा है। दूसरा आपके सामने है कि मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं। ये कौन करवा रहा है? ये भीतर बैठा आत्म तत्व करवा रहा है, चेतन करा रहा है, जो कि मूल रूप के अंदर शुद्ध आत्मा है, ब्रह्म रूप के अंदर है, पुरुष रूप के अंदर है। तो वह भीतर बैठा बैठा सारी प्रवृत्तियां इस जड़ से करवा रहा है। ये शरीर है, वह जड़ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमारा शरीर है, हमारा ही नहीं, 84 लाख जीवा योनि के जितने भी उत्पत्ति स्थान हैं उन समस्त असंख्य अनंत प्रमाण जो है प्राणियों के
शरीर जो है वो दो तत्वों से बनता है, चेतन और जड़ से बनता है। ये शरीर है वो जड़ है। एक इंद्रिय के अंदर सिर्फ स्पेश इंद्रिय होती है, जैसे पेड़ है, पौधे है, एक इंद्रिय के जीव है, वो सारे जो है वो उनके भी शरीर होता है, उनके भी चेतना होती है, लेकिन उसके एक इंद्रिय होती है। तो एक इंद्रिय के माध्यम से फीलिंग करते हैं, और हमारे 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों के माध्यम से हम फीलिंग करते हैं, यानी हम स्पर्श करते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, और हम सुगंध दुर्गंध का महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे 5 इंद्रियां हैं। और एक इंद्रिय वाले जीव के मात्र एक स्पर्श इंद्रिय होती है, यानी उसके शरीर होता है, छाल होता है, उसी से ही उनको सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये जो बात होती जड़ और चेतन की बात है, हर जीवित प्राणी के ऊपर लागू होती है। तो मेरा ये जो शरीर है, जो कि खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, सारे कार्यकलाप मन वचन काया की सारी गतिविधियां करता है, तो ये उस चेतन तत्व की हाजिरी, प्रेजेंस चेतन तत्व के कारण होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारा कोई रिलेटिव बहुत सीरियस हो गया, तो उसको इमरजेंसी में आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। तो भर्ती कराने के बाद में उसको जितना ट्रीटमेंट देना होता है दिया जाता है, लेकिन उसका आयुष्य खड़ा नहीं होता है। तो उसका सांस बंद हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, और डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड। तो बाद में क्या हुआ, इस स्थिति में क्या परिवर्तन आया? इसमें परिवर्तन ये आया कि इसका चेतन तत्व उड़ गया, चेतन तत्व शरीर को छोड़ के चला गया, पीछे मात्र जड़ रहा है, और उस जड़ को जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो मैं कौन हूं, ये मेरा शुद्ध आत्मा स्वरूप है, वह मैं हूं, और वह स्वधर्म है। और ये जो जड़ है, जड़ किसे कहते हैं कि जिसके अंदर गलन मिलन धर्मा होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, वो जड़ कहलाता है। जड़ अनुभूति नहीं करता है, जड़ के सुख दुख की फीलिंग नहीं होती है, और जड़ गलन मिलन धर्मा है। आज मिट्टी है, कल अभ्रक बन जाएगा, कभी भोडल बन जाएगा, कभी सोना बन जाएगा, कभी चांदी बन जाएगा। और हमारे फिजिक्स वाले जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने अब तक के 106 जो है ना फिजिकल एलिमेंट्स की तलाश की है, और वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, और वो गलन मिलन धर्मा है, और उसी से सारा संसार बनता है। देखिए कि किसी का एक नया या पुराना मकान होता है, उस मकान को तुड़वा दिया जाता है, तो तुड़ा करके उसके मलबे को हटा करके फिर दूसरा हिस्सा बना दिया जाता है। दोनों ही जड़ है, टूटने वाला भी जड़ है और बनने वाला भी जड़ है, सिर्फ रूपांतरण हुआ है, यानी गलन मिलन धर्मा हुआ है। पुरानी चीज टूट करके नहीं बनती, और यही संसार की गतिशीलता है। संसार को क्या परिभाषित किया गया है, जो संचरण करता है वो संसार है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, ये उसका पर्याय है। इस कभी उत्पाद होता है, कभी व्यय होता है, लेकिन उत्पाद और व्यय होने के बाद भी वह अपने अस्तित्व के अंदर द्रव्य है, हर हमेशा रहता है। जड़ भी सच्चाई है और चेतन भी सच्चाई है, क्योंकि जो जड़ है वो रूपांतरण करता है, लेकिन इसका शुद्ध सूक्ष्मतम जो परमाणु है, जिसको भगवान महावीर ने परिभाषित किया कि परमाणु जो है जड़ का वह सूक्ष्मतम अंश है, जो किसी को न रोकता है न किसी से रुकता है, वो विशुद्ध अवस्था के अंदर है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, और विज्ञानिक की किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो दिखाई नहीं देता है। मात्र उस विशुद्ध जड़ पदार्थ को जो है अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी देख सकते हैं। वो जड़ की किसी भी जो दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो भाई और बहनों, वह भी शाश्वत है और यह भी शाश्वत है, लेकिन जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, और दोनों का मिश्रण हो सकता है, दोनों का यौगिक बन सकता है और बन ही रहे। जैसा हमारा शरीर है, हर जीवित प्राणी का शरीर है, और जब जीवित प्राणी मरता है तो मरने के बाद के अंदर इस सृष्टि के 5 भूतों से वह शरीर बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारी नेचर माँ हर जीवित प्राणी का 5 भूतों से शरीर बनाती है, उसी से पोषित करती है,
और जब आयुष्य कर्म के अधीन वह जीव मर जाता है, वह जीवित प्राणी कोई भी हो, चाहे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय का, और नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति कोई भी हो, मोक्ष को छोड़ करके जो मर जाता है तो ये 5 भूत इसमें से निकल करके पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में मिल जाता है। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड, इस कॉस्मॉस, इस सृष्टि की एनर्जी है वो E=mc²। m का मतलब मास और c² एक कांस्टेंट है, यानी इस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो किसी भी क्षण न घटती है न बढ़ती है, मात्र रूपांतरण होता है, वो स्थिर रहती है। भूत भविष्य वर्तमान के अंदर ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है और गैस वाइब्रेशंस के अंदर बदल जाता है। ये हमारा जितना कॉस्मॉस है, ब्रह्मांड है, ये रिलेटिव है क्योंकि ये वाइब्रेशन से बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है एक परिंदा भी जब इस कॉस्मॉस के अंदर पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस जो प्रभावित होता है। जिन लोगों ने फिजिक्स के अंदर जो है वो वाइब्रेशंस के सिद्धांत को पढ़ा है, साइनोसोडल वेव, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कॉस थीटा, साइन थीटा को पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि सब कुछ वाइब्रेशन से हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, ये बोलने की वाइब्रेशन जो है, ये वाइब्रेशन आगे जाकर के कन्वर्ट होकर के वो टीवी के रूप में, मोबाइल के रूप में और अन्य अन्य रूपों के अंदर जो है, टेप के रूप में, अन्य अन्य रूपों के अंदर आपको सुनाई देती है। आजकल विज्ञान ने कितनी तरक्की की है कि 2500 साल से अधिक समय जब भगवान महावीर ने समोसन रचाया था और उन्होंने जो उपदेश दिया था उसको भी आज पकड़ने का अभ्यास करें, काफी हद तक वो पकड़ा जा चुका है उनकी मूल वाणी को, क्योंकि वो परमाणु है, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है, वो पुद्गल है और उसको जो है हम वैज्ञानिक किसी इंस्ट्रूमेंट से पकड़ सकते हैं। वो रूपांतरण होता है तो वह जो है वो इस ब्रह्मांड के अंदर रहता है। जो कुछ मैं बोल रहा हूं कहीं नहीं जाता है, इस ब्रह्मांड में ही रहता है और ये रूप बदल बदल करके लोगों तक जो है टीवी, मोबाइल, टेप, अन्य अन्य माध्यम से सुनाई देता है। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का विषय है स्वधर्म और परधर्म, यानी जो जड़ का धर्म है वो परधर्म है और स्व का धर्म, चेतना का धर्म है वो हमारा धर्म है। चेतना का गुण हमारा स्वयं का है और जड़ का गुण पराया है। जड़ को हम शाश्वत मानते हैं, लेकिन इन दोनों का संयोग है और हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। ये प्रकृति का नियम है। आज ये शरीर है और जब इसका आयुष्य संपन्न हो जाएगा तो कुछ ही पल के अंदर एक मतलब अधिकतम 4 समय, जो कि एक नेग्लिजिबल टाइम होता है, उस समय के अंदर जो है वह वो आत्मा जाकर के दूसरे शरीर के अंदर नए जो द्रव्य, जो कर्म है उसके अनुरूप जन्म ले लेती है। तो ये जो है 84 लाख जीवा योनि में हम इस तरह कर्मों के अधीन, जैसा हम चार्ज करते हैं वो हमें डिस्चार्ज करना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए, उसको भुगतने के लिए वो हमारा हिसाब है। ये मनुष्य का जो शरीर है ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और जब सारा भुगतान हो जाएगा और जब इसका आयुष्य समाप्त हो जाएगा तो ये शरीर समाप्त हो जाएगा। और अगर आपने नए कॉजेस डाले हैं, नया आपने कार्बन शरीर तैयार किया है, नए भाव डाले हैं, तो वो कर्म बीज जो है वो पक करके आने वाले समय के अंदर वो द्रव्य कर्म बन करके और नया शरीर धारण करेंगे और उस भुगतान को भुगतेंगे। किसके माध्यम से? वो जो उदय के माध्यम से और प्रारब्ध के माध्यम से पुण्य और पाप जैसा संचय है, उसी के अनुसार जो है वो अपने अपने कर्मों का हिसाब चलता रहता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय, ये हमें समझना चाहिए। हम क्या भूल करते हैं कि जो पर धर्म है वो पर धर्म तो अस्थायी है। क्यों? कि शरीर के साथ सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। इस शरीर के साथ माता पिता, भाई बहन, फैक्ट्री, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, जो भी चीजें शरीर के साथ जुड़ी हुई है, और ये शरीर चला गया तो सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शरीर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पर धर्म अस्थायी है और टेम्परेरी है, लेकिन स्वधर्म स्थायी है। पूर्व जन्म के अंदर भी मेरी आत्मा वही थी,
आज भी मेरी आत्मा वही है, और आने वाले भविष्य के अंदर जब मैं मेरे कर्मों के अधीन दूसरे भव के अंदर जन्म लूंगा तो भी जो है मेरी आत्मा वही रहेगी। मात्र जब ये सारा राग द्वेष समाप्त हो जाता है, जब कार्बन शरीर जीरो हो जाता है, सब कर्मों का भुगतान कर दिया जाता है, आंशिक निर्जरा से संपूर्ण निर्जरा हो जाती है ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रह करके, तो संपूर्ण निर्जरा होने के बाद के अंदर पुनः यह शरीर धारण नहीं करती आत्मा, ये मुक्त हो जाती है और फॉर एवर के लिए सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है, और उसका स्वरूप हो जाता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम, और मात्र ज्ञाता दृष्टा, मात्र ज्ञान दर्शन अशरीरी हो जाती है और पुनः 84 लाख जीवा योनि के अंदर नहीं भटकती है। तो भाई और बहनों, आप निर्णय कीजिए, क्या आपको टेम्परेरी चीज के साथ रहना है या परमानेंट चीज के साथ रहना है। अगर आप टेम्परेरी चीज के साथ रहेंगे, उसको स्वधर्म मानेंगे, तो आप 84 लाख जीवा योनि में भटकते रहेंगे, और सबसे बड़ा जो दुख का कारण है जन्म और मृत्यु। जब एक बच्चा मां के पेट में 9 महीने उल्टा लटकता है, माता की खटी खटी डकारे और उसके साथ वहां की अशुद्धि, वहां की गर्मी, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस कारावास से जल्दी बाहर निकाल, और बाहर निकाल करके मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपको हमेशा स्मरण करूंगा। लेकिन जब बच्चा 9 महीने के बाद में जन्मता है, तो अपने कर्मों के अधीन, अपने जो भाव कर्म करके आया पूर्व जन्म के अंदर, वो द्रव्य कर्म के अधीन वशीभूत होकर के, उस राग द्वेष, उस माया के वशीभूत होकर के वो स्वधर्म को पर धर्म मानने लग जाता है। यानी पर धर्म के अंदर वो आनंदित हो जाता है, उसमें खो जाता है। तो इसलिए भाई और बहनों, आज का एपिसोड हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि हमें जो है स्वधर्म के पर धर्म के साथ साथ में स्वधर्म को भी निभाना चाहिए, स्वगुणों को भी याद करना चाहिए, क्योंकि हमारा पर धर्म जो है वो टेम्परेरी है और ये कुछ ही समय हमें सुख देने वाला है। और अगर ये पापोदय हो गया तो ये 100% हमको दुख ही देने वाला है। तो हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर हमेशा झूलते रहेंगे। तो हमारा अच्छा जीवन बनाना है तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि जो ये पर धर्म है ये तो मैं पीछे से लेकर के आया हूँ। यानी जैसे जैसे मैंने कॉजेज डाले हैं, जैसे जैसे मैंने जो है भाव कर्म किए हैं, वो इस जन्म में उदय और प्रारब्ध के रूप के अंदर वो समय समय पर उदय आते रहेंगे और अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। पुण्य का अगर उदय है तो पुण्योदय से खुशी खुशी मिलेगी, सारी चारों तरफ आनंद होगा, सुख मिलेगा, अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छे बाल और बच्चे। और अगर पापोदय है तो वही हमें झुग्गी झोंपड़ी, आपस में कलह, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, और दोनों जून को खाने को रोटी नहीं, और हमारी छत जो है टेम्परेरी होगी, पानी टपकता रहेगा और इतनी कम जगह मिलेगी झुग्गी झोंपड़ी के अंदर कि आराम से हम सो भी नहीं सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये स्वधर्म और पर धर्म का है, तो हमें संतुलन बिठाना चाहिए, हमें पर धर्म के अंदर लुप्त नहीं होना चाहिए। और पर धर्म तो हमारा उदय है, पर धर्म तो हमारा गीता की भाषा में प्रारब्ध है, ये तो चलता रहेगा, ये तो हम लेकर के आए हैं, ये तो जो है वो ये शरीर अपने आप जो प्रकृति के अधीन रह करके भुगतता रहेगा। आप प्रकृति से अलग हो जाओ, प्रकृति से अलग हो जाना स्वधर्म है, क्योंकि ये भुगताना ये सारा कार्य जो है वो हमारी कुदरत का है, हमारी प्रकृति का है। प्रकृति माँ कहती है कि किसी भी प्राणी को जब मैं जन्म दे देती हूँ तो वो मेरे वशीभूत हो जाता है, वो मेरे ताबे आ जाता है और उस पर मेरी कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होता है और उसके अनुरूप जो है पूरा वो जीवन यापन करता है। वो चलने दीजिए,
उसके अंदर आप दखो दखल मत करो, उसके अंदर कोई डिस्टरबेंस मत करो, उसके अंदर आप टांग मत अड़ाओ, लेकिन आप हर क्षण स्वधर्म में रहो। स्वधर्म में रहना पुरुषार्थ है। स्वधर्म में रहना पुरुष बनने के बाद है। और स्वधर्म में व्यक्ति कब रहता है? जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, पुण्योदय से उसको सद्गुरु मिलता है, उसको ज्ञानी पुरुष होता है। और ज्ञानी पुरुष भेद विज्ञान करते हैं, मैं और मेरा को अलग कर देते हैं। मैं कौन सा? ये पर धर्म वाला मैं नहीं, स्वधर्म वाला मैं, कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, और मैं अनंत सुख का धाम हूँ। उस मैं में आपको स्थिर कर देते हैं, आपको प्रतीति बिठा देते हैं कि तुम्हारा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का है। और ज्ञान लेने के बाद में वो हमको जो है वो अंतरदशा पैदा कर देते हैं, वो हमें जीवात्मा से जो है वो अंतरात्मा बना देते हैं और कहते हैं कि अब तुम प्रयास करो, मैंने तुम्हें पुरुष बना दिया है, तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने का अर्थ यह है कि तुम जागृति में रहो, हर क्षण स्वधर्म में रहो। ये जागृति तुम्हारी बराबर रहेगी तो ये निरंतर जागृति रहने से तुम्हारे क्या प्रभाव आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा कि तुम्हारा अनुभव बढ़ता रहेगा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और ये पर धर्म है, ये मेरा शरीर है, ये तो जड़ है, ये नाशवान है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो एक दिन जाने वाला है और हम दोनों साथ में रह रहे हैं। मैं तो मन वचन काया रूपी जो है पुतला है, उसकी हर गतिविधि को देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। स्वधर्म वाला कभी प्रतिक्रिया नहीं करता है, स्वधर्म वाला कभी किसी को दोषित नहीं मानता, वो तो चिंतन करता है, वो तो ज्ञान हाजिर रहता है। उसकी भाव सत्ता जो ज्ञान लेने के बाद में प्रज्ञा जागृत हो जाती है, वो सतत चिंतन कराती रहती है कि किसी के प्रति दोष हुआ हो या किसी के प्रति बुरा भाव आया हो या किसी के दोष देखे हो तो वो तुम्हारा ही दोष है। तुम किसी भी प्राणी को दुख मत दो, और अगर दुख हो गया है तो प्रतिक्रमण करो, उसकी शुद्ध आत्मा से क्षमा याचना मांगो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हैं, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन निर्माण के अच्छे अच्छे सूत्र है, आपका जीवन अच्छा बनेगा। अच्छा जीवन का मतलब ये है आप परिवार में बड़े आनंद के साथ में रहोगे, समाज में आनंद के साथ में रहोगे, और एक रोल मॉडल के रूप में आप समाज का परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बनाओगे। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।